तिरुपति बालाजी में बाल क्यों उतारे जाते हैं? पूर्ण व्याख्या। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को बहुत अच्छा। आइए अब तिरुपति बालाजी में बाल अर्पण से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथा भगवान वेंकटेश्वर और बाल अर्पण की कथा प्राचीन समय की बात है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच एक विवाद हुआ, जिससे देवी लक्ष्मी नाराज होकर समुद्र में चली गईं। इससे भगवान विष्णु दुखी हो गए और उन्होंने वेंकटाचल पर्वत वर्तमान तिरुमला पर आकर तपस्या की। देवी पद्मावती से विवाह उसी दौरान भगवान विष्णु का पुनर्जन्म वेंकटेश्वर के रूप में हुआ और उन्होंने राजा आकाशराज की पुत्री पद्मावती से विवाह करने का संकल्प लिया। लेकिन विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर धन के देवता से ऋण लिया और वादा किया कि कलयुग के अंत तक वे ये ऋण चुकाते रहेंगे। भक्तों का योगदान क्योंकि भगवान ने ऋण लिया था, तो अब हर भक्त द्वारा दिया गया दान, चाहे वह पैसे, सेवा या बाल, भगवान को ऋण चुकाने में सहायक माना जाता है। बाल अर्पण उसी भावना से किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दान है जो इस पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। एक और कथा नेला देवी की कहानी। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर के सिर के एक भाग से बाल झड़ गए थे। ये देखकर नेला देवी नामक एक गांव की लड़की को दुख हुआ। उसने अपने बाल काटकर भगवान को अर्पित कर दिए और प्रार्थना की कि वे उन बालों को अपना लें। भगवान वेंकटेश्वर ने उसका त्याग देखकर प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारे द्वारा अर्पित बालों से मेरे सिर को पुनः पूर्णता मिलेगी और भविष्य में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अपने बाल अर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। इस घटना के बाद से यह परंपरा शुरू हुई कि श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। बाल अर्पण की प्रक्रिया भक्त तिरुपति मंदिर के पास बने विशेष कल्याण कट्टा में जाते हैं। वहां प्रशिक्षित सेवक सिर मुंडन करते हैं। पुरुषों को पूरा सिर मुंडवाना होता है, जबकि महिलाएं भी अपने बाल काटवा सकती हैं यदि उन्होंने ऐसा व्रत लिया हो। बालों को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं तिरुपति में बाल दान से जुड़ी आधुनिक व्यवस्था या दान से होने वाली आय के बारे में भी विस्तार से बताऊं? समर्पित है। यहाँ श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हैं, जिसे मुंडन कहा जाता है। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के कारण हैं। एक पौराणिक कारण। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी ने देवी लक्ष्मी और पद्मावती के विवाह के लिए बहुत भारी ऋण लिया था। भक्तों द्वारा दान और भेंट के रूप में मिलने वाली हर वस्तु, यहाँ तक कि बाल भी भगवान को वह ऋण चुकाने में मदद करती है। इस कारण भक्त अपने शरीर का सबसे प्रिय हिस्सा बाल भगवान को अर्पित करते हैं, जो त्याग का प्रतीक माना जाता है। दो आध्यात्मिक कारण। अहंकार का त्याग। बालों को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने बाल अर्पित करता है, तो यह अहंकार, अभिमान और शारीरिक सौंदर्य के प्रति मोह का त्याग दर्शाता है। समर्पण की भावना। मुंडन ये दर्शाता है कि भक्त पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है और उसने अपने आत्मगौरव को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। तीन धार्मिक परंपरा और संस्कार। व्रत पूर्ण करने की परंपरा। कुछ लोग किसी विशेष मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी होगी तो वे बालाजी को अपने बाल अर्पित करेंगे। उपनयन या बाल संस्कारों से जुड़ा हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार का विशेष महत्व है। ये बुरे कर्मों को काटने और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। चार प्राकृतिक और सामाजिक लाभ। दान के रूप में उपयोग। तिरुपति मंदिर प्रशासन इन बालों को एकत्र करके साफ कर उन्हें विभिन्न उद्योगों को बेचता है, विशेषकर विग बनाने के लिए, जिससे होने वाली आय का उपयोग मंदिर के सेवा कार्यों में होता है। समानता का प्रतीक। जब सभी जाति, वर्ग, उम्र के लोग सिर मुंडवाते हैं, तो ये सामाजिक समानता का प्रतीक बनता है। सभी भक्त भगवान के सामने एक समान हैं। निष्कर्ष। तिरुपति में बाल अर्पण करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये भक्ति, समर्पण, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। ये परंपरा भगवान के प्रति